जी। मुब्तदा खबर के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी कि मुब्तदा खबर में जुमला मुकम्मल होता है। तो यहाँ देखिए आपने जो तर्जुमा किया बड़ा घर, तर्जुमा सही है। पहले जो आपने बड़ा तर्जुमा घर बताया था वो गलत। तो गलत इस है। तर्जुमे पे कौन तो सा ये फिट? मौसूफ सिफत होगा सर ना। मौसूफ मौसूफ सिफत। सिफत। जी। जी, अच्छा तो चलिए बड़ा इसी घर को। होगा इसको। जी बड़ा घर, इसी को अगर हमें मुब्तदा खबर में कन्वर्ट करना हो तो? बड़ा घर भाई तो अल कबीर होगा। जी। भाई बैतु अल कबीर होगा बैतुल सर। कबीरुन। बैतु अल कबीर। अच्छा एक मिनट, तंजीला खानम आप बताएं, इसी को अगर मुब्तदा खबर में हम कन्वर्ट करें तो क्या बनाएंगे इस मौसूफ सिफत को? तो बैतुल कबीरू। अल बैतु कबीरु। नहीं नहीं, अल हटा देंगे ना। जी। अल हटा देंगे, उसके बाद बैतु, उसके बाद क्या बताया आपने? बैतुल जी बैतुन कबीरू। कबीरू। कबीरुन। जी। बैतुन कबीरुन, इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? बड़ा बड़ा घर ना। बड़ा घर। ये तो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा ये तो घर वही है। हो गया सर, मौसूफ सिफत। सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। जी तो हाजा कंप्लीट बैतुल कैसे करेंगे कबीरुन। इसको? आ, हम्म, ये पास। ये बड़ा घर है। ये हाजा लगा बैत से पता नहीं। अच्छा तो बशीर साहब आप बताइए। हाजा बैतुल कबीरुन। नहीं, सिर्फ आजा। इसको मुब्तदा बनाना है, हाजा नहीं ऐड करना है हमें अभी। ये जो कुछ हमारे सामने लिखा हुआ उसी को हमें खबर में कन्वर्ट करना है। अच्छा अब मुब्तदा खबर के बारे में आप लोग कुछ बताइए पहले। आजम साहब फिर आपकी तरफ आते हैं। जी सर। मुब्तदा और खबर के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। ये आपको जी याद आ रहा है पीछे का? जी जी जी। जी तो आप इस में से, इन दोनों जुमलों में से एक को मारिफा बनाइए और दूसरे को नकीरा। अब बना के देखिए कैसे बनता है। मारिफा। मारिफा का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नॉलेज। जी। और मारिफा कैसे बनता है? कोई इसम अल लगा दो। अल अल लगा लगा के। कर। जी। या अल बैतु हमने कर दिया इसको, ये हो गया मारिफा। मारिफा। जी जी उसके बाद दूसरा क्या होता है? नकीरा। अल नकीरा। नकीरा का मतलब क्या हुआ? जी। अल प्रॉपर। अल इधर निकाल देना। अल अल निकाल कॉमन। देना। अल अल को हम निकाल रिमूव देंगे। कर देंगे। अल बैतु कबीरुन। अल बैतुल कबीरुन। यस। अब बना सर सही? यही तो कंफ्यूजन है। यस सर, यही तो कंफ्यूजन हो गया कि मैं इसको विदाउट अल के पढ़ रहा था। मैं जी देखा नहीं जी सर तो। जी। तो तो मुझे ऐसा लगा कि अलबाइतु कबीरू आप लिखे हैं, तो ये तो करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अलिफ लाम भी इसमें है इस जुमले में, वो नहीं तो टेढ़ा हो गया दोनों होगा थोड़ा तो सा। फिर तो वो मौसूफ सिफत हो जाएगा जी सर। जी तो अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। ये हो ये गया। ये करेक्ट सेंटेंस। जी घर बड़ा है। इसको दो निकालना। जी। जी आजम साहब आपसे तीसरा सवाल। इस जुमले को आप मुब्तदा खबर ही रहने दीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए आप तस्निया में। तस्निया। तस्निया। जी। तस्निया कैसे बनाते हैं पहले ये सोच अल लीजिए आप। अल बैतानी जी। अल कबीरानी। अल बैतानी। फिर से सोच लीजिए। अल बैतानी। नहीं सर, सॉरी सर। अल बैतानी जी। कबीरानी। अल बैतानी कबीरानी, अब सही हो कबीरानी। गया। जी। अब हो गया, दो घर बड़े हैं या दोनों घर बड़े हैं? दोनों घर बड़े हैं। ये करेक्ट जी। मतलब कंप्लीट सेंटेंस होगा। जी चलिए अब हम आपसे और एक क्वेश्चन पूछें। जी सर। जी। तो
अर्रजुलु जालिसतुन, इसका तर्जुमा कीजिए। ये सर मौसूफ सिफत होगा सर, मौसूफ और सिफत। इसका तर्जुमा होगा जी, जी तर्जुमा कीजिए पहले। ये ये औरत बैठी है। नहीं, अर्रजुलु है, रजुल की माना है। लड़का, अच्छा रजुलू, जी ये लड़ आदमी, जी सर रजुलू आदमी, जी ये अर्रज आदमी बैठा है। ये चुप आदमी चुप बैठा चुप। है। अच्छा, ये का तर्जुमा आपने कहाँ से किया, देश का तर्जुमा? आदमी बैठा है, नहीं सर ये नहीं होगा, सॉरी, आदमी हम्म, बैठा है। आदमी बैठा है। अच्छा, ये सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कुछ फॉल्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? जी सर, ये होगा इसके साथ, और इसमें ये क्या बोलते हैं, दिस ये होता है, मेंशन होता है, मतलब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे है अब मेरा, जितने लोग हैं जी इस जुमले में गलत क्या है उसको तलाश कीजिए आप लोग। जालिसतुन गलत है। अर्रजुलु जालिसुन। जी और लोग बताइए। सर, ये सर ये जालिसतुन सही बताया है? गलत। जी जी सर, नहीं फरहत सर जालिस। गलत है ये। जालिसतुन नहीं होगा इसमें। जालिसतुन नहीं नहीं होगा होगा सर, इसमें। जालिसतुन नहीं होगा रजुलू के साथ। जी 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 जी। तो ये अर्रजुलु जालिसतुन नहीं है। जालिसुन। जी अर्रजुलु जालिसुन है, जालिसुन। आदमी बैठा है। दीजिए। ठीक, अर्रजुलु जालिसुन, ये करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, जी अब इसी में जब इसमें इशारा लगा देंगे हम, ये आदमी बैठा है, तब कौन सा वो लफ्ज ऐड करेंगे उसमें? हैदर। आजम साहब आप ही से। जी जी बताइए। ये ये आदमी आदमी बैठा है उसकी, जी, ये के लिए क्या बढ़ाएंगे हम? ये के लिए सर हाजा, सही है। हाजा हाजर रजुल हाजा रजुलू जालिसुन। जालिसुन, जी सही है। हाजर रजुलु जालिसुन। जी अब बशीर साहब। जी जी अब आपकी तरफ आए हम। जी वो जी मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही जुमले भी होंगे आपके सामने। अच्छा, आपने उसके बारे में पढ़ लिया होगा बशीर साहब, तस्निया जमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना? तो जी जी, तो हम तस्निया की एक मिसाल लिखते हैं। अल वलदानी फलदानी क़ाइमानी। अल वलदानी क़ाइमानी। फलमानी। जी जुमला समझ में आ गया है? जी जी। अच्छा एक मिनट रुकिए, इससे पहले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। किताबुन जय्यिदुन, इस सेंटेंस का पहले तर्जुमा कीजिए आप। किताबुन जय्यिदुन। किताब, ये तो किताब बड़ा है जैसे। जय्यिद माना अच्छी। अच्छी है किताब, जी, अच्छी है। किताब अच्छी है। मैं लिख लूं तर्जुमा आपका? जी जी ठीक है, मैंने लिख लिया, किताब अच्छी है। अब फिर से इस जुमले को देखिए, और देखिए ये कौन सा जुमला है, किस कैटेगरी से इसका ताल्लुक है? ये मौसूफ सिफत है, मुब्तदा खबर है, मुजाफ मुजाफ इलैह है, या क्या है? मौसूफ सिफत है।
मौसूफ दोनों भी सिफत है। क्यों आपको लग रहा है कि ये मौसूफ सिफत है? दोनों भी प्रॉपर नाउन है सब। प्रॉपर है ये? कॉमन कॉमन नाउन है कॉमन किताब में। नाउन है, ठीक है। तो तर्जमा क्या? आप अब आप तर्जमा देखिए, आपने बताया कि ये मौसूफ सिफत है, ठीक, एडजेक्टिव है ये, और कॉमन नाउन है ये। तो जी किताब अच्छी है, ये तर्जमा इसका सही है? मौसूफ सिफत में क्या होता है? अच्छी अच्छी किताब। अच्छी किताब, अच्छा चलिए तर्जमा चेंज कर देते हैं, अच्छी किताब। अब सही है जी? किताब सही है ना? अच्छी किताब सही जी। तर्जमा सही है जी। अब इसी को आप फिर से पहले तर्जमे की तरफ आ जाइए, किताब अच्छी है। हम यहाँ आ जाते हैं, अब इसमें क्या चेंजिंग करनी होगी इस तर्जमे पर, और वो सही करने के लिए इस तर्जमे को, इसके मुताबिक अरबी कैसी बनेगी फिर हमें? किताब अच्छी है। किताब जल्दी से सोचिए, जी नहीं। कि दूसरे लोग मदद कर सकते हैं आप। अल किताब हो जाइए। अल किताबु जय्यिदुन, जी बशीर साहब, फरहत जहां ने बताया कि अल किताबु जय्यिदुन है ये, तो मैं लिख देता हूँ, अब आप बताइए सही बताया या नहीं उन्होंने? अल किताबु जय्यिदुन, ये बताया उन्होंने। किताब हो जाइए। सही सही है, है ये? प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, अल किताबु जय्यिदुन प्रॉपर नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया सही। ये प्रॉपर नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ? पूरा जुमला? किताब हल्की द बुक हो गया नहीं वो। अच्छा अच्छा, सिर्फ बुक हुआ, मुझे लगा पूरे जुमले के बारे में कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो अब इसी को अगर हम अल किताबुल जय्यिद कर दें तो, अल किताबुल जय्यिदु, जी तो अब क्या होगा? ये किताब अच्छी है, एक अच्छी अच्छा किताब है। अच्छा, फिर से मैं पिछले इस वाले सेंटेंस पे आइए। अभी आपने, मतलब पहले तो आपने मुब्तदा खबर बताया, फिर आपने कहा कि ये मौसूफ सिफत है, ये वाला जो जुमला है किताबुन जय्यिदुन, मौसूफ सिफत, ठीक है, लेकिन आपने तर्जमा क्या बताया था? अच्छी किताब। जी जी। और फिर हमने अच्छी को, अगर हम एक को भी हटा दें यहाँ से, फिर इस वाले लफ्ज का तर्जुमा आप क्या करेंगे? अल किताबुल जय्यिदु। हल्की। चलिए मैं कर देता हूँ, अच्छी किताब। अच्छी किताब तर्जुमा होगा इस सेंटेंस का, ये नीचे वाले का। ऊपर जी वाले में हमें एक अच्छी किताब या कोई अच्छी किताब का लफ्ज बढ़ाना था, क्यों? मतलब यहाँ हमें एक या कोई का लफ्ज बढ़ाना था, जो आपने नहीं बढ़ाया था। तो ये क्यों बढ़ाना था? अब दोनों में क्या फर्क आपको लग रहा है, दोनों सेंटेंस में? जी फैजान साहब, आप सॉरी बता दीजिए। जी एक बार सर, सवाल ये रिपीट पॉइंट करेंगे आउट प्लीज। कर रहा है। बस ये अ, बताना है कि, जी जी, जी सवाल समझ में आया आपको फैजान साहब? नहीं नहीं, एक बार रिपीट कर दें सवाल आप। जी। मैं ये बता रहा था कि किताबुन जय्यिदुन जी का तर्जुमा बशीर साहब ने पहले किया था अच्छी किताब, जी ठीक। मैंने जी इसमें ये लफ्ज बढ़ाया, एक अच्छी किताब, ये करेक्ट तर्जुमा हो गया है। अच्छी किताब एक नहीं, सिर्फ एक अच्छी किताब का तर्जुमा होना था। नीचे जी यही सेंटेंस है सेम, दोनों में अलिफ लाम है, बस अल किताबुल जय्यिदु। अब यहाँ जी एक अच्छी किताब हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ सिर्फ हम कहेंगे अच्छी किताब, अच्छी जबकि, किताब, जी हाँ। जी। तो दोनों में फर्क क्या है दोनों सेंटेंस में? नीचे वाला मौसूफ सिफत है।
और ऊपर वाला? ऊपर वाला किताबुन जय्यदुन, मौसूफ सिफत, वो भी मौसूफ सिफत है। तो फर्क क्या है? सवाल मेरा यही, दोनों फर्क क्या है फिर? सर ये इशारा कर रहा है किताब की नाउन तरफ। का फर्क है आई थिंक। इशारा कर रहा है? जी इसमें सर, जी नकीरा है ये, इसलिए यहाँ। जी, इसमें पहला नाउन। जो है वो कॉमन है, दोनों में अलिफ लाम नहीं है, और दूसरा प्रॉपर है, मौसूफ सिफत होने के साथ साथ प्रॉपर है, और ऊपर वाला कॉमन है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है बशीर साहब, समझ में आ गया आपको? जी जी जी। जी चलिए, अब ऊपर वाले इबारत का तर्जुमा कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन था जी कि जी कीजिए। फर्स्ट वाले में जो, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत देखा, ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा जी, बशीर साहब इसका जी। तर्जुमा कर दीजिए। अल वालिद अल वलदानी वल काइमानी। अल वलदानी का ईमानी। जी चलिए, फैजान अहमद साहब आप इसको कीजिए, अल वलदानी काइमानी। मेरे से क्यों पूछा? दो लड़के खड़े हैं, दो लड़के, खड़े हैं। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं, दो लड़के खड़े हैं। बशीर साहब जी जी देखिए, सही है तर्जुमा? जी। वलदानी। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था इसमें? जी सही है। सही है, चलिए ठीक है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था, अब आप बता पहले में दीजिए कभी अपना। कॉमन नाउन है तो इसमें एक, जी सर ये जो कॉमन, अगर फर्स्ट वाला कॉमन नाउन है जो, तो जी हमने उसमें एक अच्छी किताब को लिखा, जी 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 बिल्कुल। मतलब वहां हमने एक क्यों लिखा? जी कॉमन की वजह से एक लिखा, तो सवाल क्या है आपका? नहीं मैं गलत क्वेश्चन पूछ गया, सॉरी। नहीं समझ गया, मैं गलत क्वेश्चन पूछ गया, अच्छा sorry। अच्छा अच्छा, तो बशीर साहब बताइए आप जल्दी से कि आपको क्या समझ में नहीं आया था, टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी हम लोग लेना है सब, अभी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, तो आगे चलें क्या हम? चलिए ठीक है, अब इस पे फिर से वो देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था। दोनों लड़के खड़े हैं, ये कर दें हम, ज्यादा अच्छा रहेगा, दो के बजाय दोनों, क्योंकि ये प्रॉपर है पूरा ये। तो तस्निया भी, अगर ये अगर अलिफ लाम हटा होता है इससे, तब भी हम दो लड़के खड़े हैं तब करते हैं, लेकिन अगर जब अलिफ लाम के साथ है तो दोनों कर देते हैं। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। हम्म, फैजान अहमद साहब आपसे ये सवाल है। मस फैजाना, इस जुमले को पढ़िए। अ, मासमिअत, जी मा समिअत। मा, अच्छा, मा समिअत जी फातिमतु अल जी अजान। जी, अल अजान, आजान नहीं अल बोलेंगे। जी कीजिए अजान, बगैर, अच्छा, अल अल अजान। अजान। जी तर्जुमा कीजिए इसका। माँ तो नहीं हो गया, जी समिअत सुनना हो गया। जी नहीं सुना फातिमा ने जी अजान। जी, नहीं सुना फातिमा ने अजान। फातिमा ने अजान नहीं सुनी, ये भी कह सकते हैं। जी मतलब, फातिमा ने अजान नहीं सुनी, इसका सही तर्जुमा हो गया, जी फातिमा ने अजान नहीं सुनी। जी हाँ। जी, तो अभी लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वो मफऊल के बारे में, जी। जी फाइल मफऊल के बारे में, तो इनमें से हम्म, जी ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गया ये? फातिमतू पर पेश क्यों है, अजाना के नून पर जबर क्यों है, ये फर्क? हम्म, जी फातिमा, फातिमा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो मा समिअत तो ये हो गया, वर्ब हो गया, जी नहीं सुना। वर्ब, और ऑब्जेक्ट आजान हो गई, और सब्जेक्ट फातिमा। ऑब्जेक्ट अजान है, जी और फातिमा सब्जेक्ट है, सही है एकदम जी बिल्कुल, तीनों कह रहा जी। आप, सही बताया आपने। अच्छा, तो और मफऊल पे मतलब सब्जेक्ट पे पेश आता है, और ऑब्जेक्ट पे जबर। जी जबर आता है, बिल्कुल सही है। जी हाँ। अच्छा, अब
अगर हम एक मुसलमान लड़की ने अजान नहीं सुनी, नहीं बल्कि जी अजान सुनी, नहीं अजान जी सुनी। एक मुसलमान लड़की ने अजान सुनी, इसकी अरबी बनाइए आप। जी। अ, एक मुसलमान लड़की, जी, लड़की के लिए वही बिंतुन का लफ्ज जी इस्तेमाल कर बिंतुन सकते जी हैं। हाँ, बिंतुन यूज करेंगे। जी अ, एक मुसलमान लड़की, जी अ, बिंतु मुस्लिमुन, अ, समिअत बिंतु मुस्लिमुन आजान, समियात के बाद बिंतु बिंतु बिंतु, ते पर क्या एराब देंगे? ते पर पेश, पेश। बिंतु चलिए ठीक है, दे जी, दिया हमने। बिंतु और उसके मुस्लिमा, बाद मुस्लिमा, मुस्लिमा, जी, इस पर क्या एराब देंगे? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। उसके बाद आजान, अल अजाना। अल आजान। आजान नहीं, देखिए आजान जो मत के साथ आप बोल रहे हैं ना, आजान, जी जी। जी वो दूसरे माने में आता, वो कान के माने में आता। उजुन की अच्छा, जमा आजान है, जी जी। उजुन की जमा है ये। अजान, आजान कान के माने में आता, और बगैर खींचे हुए जब बोलते हैं अजान तब होता है जो जी मस्जिद की अजान होती है। जी। जी ये तो पता नहीं था अल मुझे, जज़ाकल्लाह। अजाना। जी अल आजान, अल जी आजान। जी अल अजाना। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में ये जो दो लफ्ज है, बिंतु मुस्लिमतुन, आपने बताया जैसा वैसे ही मैंने लिखा है, तो जी। यहाँ कुछ गलती महसूस हो रही है आपको? आपने बताया था कि अगर दो ऐसे एक साथ आते हैं जी खेत को ये करने के लिए, तो उसमें अ, बिंतु, सिफत मौसूफ है। जी मौसूफ सिफत है, खालिद परवेज साहब ने हाँ सही बताया और है। जी, तो और इस पे दोनों पे आराब सेम आएगा। जी एराब सेम आएगा। तो फैजान साहब आप फिर से देखिए कि दोनों पर एराब सेम है या नहीं। अराब तो सेम है, बिंतु मुस्लिमतुन, सेम है। बिंतुन। सेम नहीं नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है, एक सेम पे नहीं है। रफा एक पे तनवीन है। जी जी जी, सेम नहीं है। बिंतुन मुस्लिमतुन। बिंतुल अब सही, मुस्लिमतुन। एक मुसलमान लड़की ने अजान नहीं सुनी। अच्छा, जी। अगर हमें कहना हो कि मुसलमान लड़की ने अजान नहीं सुनी, एक हटा देंगे तो क्या बनती? अ, उसके इसमें अच्छा, एक हटा दिया ना हमने, जी तो अल बिंतु मुस्लिमतुन ये कर अल सकते थे हम। बिंतुल मुस्लिमतु। जी, अल बिंतुल मुस्लिमतु। मुस्लिमतु। जी ये हो जाता समियातिल बिंतुल मुस्लिमतुल अजाना, मुसलमान लड़की ने अजान सुनी। आ, उसके और अगर बाद ना लगाना होता तो हम उसमें माँ लगा देते। जी माँ लगा देते, बस हो जाता काम। जी हाँ। अच्छा, अब मेरा सवाल है खानम तंजीला से। जी आपको आवाज जा रही है ना? जी तो मुजाफ मुजाफ इले के बारे में आपने पढ़ लिया है? जी, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह का रसूल, तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ी थी। मुजाफ मुजाफ इले, मौसूफ सिफत मुब्तदा खबर के अलावा एक चीज थी मुजाफ मुजाफ इले। हाँ हाँ तो हाँ जी। जी जी, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जुमला है। जी ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया? बिन्तु खालिदिन काइमतुन। हाँ हाँ, बिंतु खालिद खालिदिन की लड़की। जी आगे क्या था? काइमतुन, खड़ी है। खालिद की लड़की खड़ी है। खड़ी है। अच्छा, यहाँ खालिदिन के नीचे जेर क्यों है?
खालिदिन के नीचे जेर क्यों है? जी बिकॉज वो मुदाफिले है। मुजाफिले है, ठीक। और काइमतुन पर पेश क्यों है, ये अगला वाला जो है सर उस पे वो मुदाफ है। मुजाफ, ये है या ये है? नहीं सॉरी, नहीं। दिस और दिस। फर्स्ट लेटर। जी फर्स्ट फर्स्ट। मुजाफ है, जी। ठीक। जी। इसको हमने मुजाफ मान लिया। दूसरा है मुजाफ इले। जी। तीसरा क्या है फिर ये काइमतुन? खड़ी है मतलब कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ये? सॉरी, वर्ब वर्ब। सॉरी वर्ब सॉरी। है? हाँ मतलब एक्शन है ना, खड़ी है। हाँ वर्ब हुआ ना सर ये। नहीं, ये वर्ब नहीं है। जैसे अभी जालिसुन आया था, अर्रजुलु जालिसुन, पीछे आपने एक मिसाल पढ़ी थी सी में, आदमी खड़ा है, जहां हमने जालिसतुन लिखा था, तो वो जालिसुन वर्ब था या नाउन था? चालीसुन तो खड़ा है मीन्स वर्ब ना, मतलब कि एक्शन। जी एक्शन है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। अच्छा। जी, वो जो कंटिन्यूअस के बारे में आपने पढ़ा होगा, मतलब मुसलसल कोई काम हो रहा होगा, आई एम गोइंग, ये वो इधर उधर, तो आई एन जी वाला फॉर्म क्या होता है? से क्वेश्चन नहीं समझी मैं। अच्छा चलिए छोड़िए, उसको छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे काइमुन या काइमतुन या जालिसुन, इस तरह के वजन पे जितने भी वर्ड आते हैं, जी। उन्हें हम इसमें फाइल, या फाइल तो नहीं, इसमें फाइल कहते हैं, मतलब इसमें फाइल का वजन है फाइलुन। ये जी। फाइल एक वजन है, और इस वजन पे आने वाले सारे वर्ड जो होते हैं, फाइलुन या फाइलतुन गोलते के साथ, वो इसम ही होते हैं। समझ रहे अच्छा। हैं? जी, ठीक। उनको हम वो वर्ब नहीं बोलते हैं। और आपने वर्ब इसको क्यों कहा, जब आप देख रहे हैं कि काइमतुन पर तनवीन है, इस पे हाँ। गोलता है। जी जी। जी, वर्ब के बारे में अभी जो आपने पढ़ा है वो तीन वर्ड वाले जितने भी अल्फाज आपने पढ़े हैं, तीन लेटर वाले, तो उसमें इस तरह का कोई वजन आपको नहीं दिखा होगा। सर पेश होता है राइट। तनवीन, सबसे पहली चीज, तनवीन कभी भी फेल पर नहीं आता है, अच्छा तो ठीक है। इसलिए ये वर्ब नहीं हो सकता है। ठीक गोलता है। है, ये कभी फेल पर नहीं आता है। तो इसे ओके। हम बनाएंगे, देखिए, एक तो ये है कि मुजाफ मुजाफ इलेह हो गया, बिन्तु खालिदिन, खालिद की लड़की। उसके जी बाद हमने काइमतुन कहा, खड़ी है, तो हम एक खबर दे रहे हैं ना। जी जी, जी 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 जी। खबर सर मेरी दी। बच्ची बार बार पूछ रही है, सॉरी इसकी वजह अच्छा से। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों मुजाफ मुजाफ इलेह हुआ पहले, बिन्तु जी खालिदिन, मुजाफ और मुजाफ इलेह। जी। उसके बाद फिर जब इससे काइमतुन मिल गया तो काइमतुन खबर हो गया, तो खबर यस से पहले खबर क्या है। आता है? मुब्तदा। मुब्तदा जी, ये मुब्तदा। दोनों मिलकर पहले मुजाफ मुजाफ इलेह होकर मुब्तदा बना है, ये और फिर मुब्तदा, और फिर इसकी खबर। तो खबर है बिन्तु जी। खालिदिन काइमतुन, खालिद की लड़की खड़ी है। जी जी। जी जी। आ, एक और मिसाल है हमारे पास। ओ, अन्निसाउ तय्यिबातुन। जी, अन्निसाउ तय्यिबातुन, इसका तर्जमा कीजिए जरा। औ, औ, पाक औरत। पाक औरत? औरत पाक है, औरत पाक है। अच्छा, औरत पाक है। जी, चेंज हाँ कैसे कुछ, किया आपने? क्योंकि मुब्तदा खबर हुआ ना तो सेंटेंस ये जी कंप्लीट होगा, अल लगा हुआ जी है ना फर्स्ट वाले में। जी, मुब्तदा खबर है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। अब तीन लोग हुए हैं अभी सिर्फ, चार लोग। जी, तो खालिद परवेज साहब। सर इसी के बेस पे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, इस टेस्ट के बेस पे? नहीं 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 नहीं, जी ये जी, सर्टिफिकेट बेस नहीं है। वैसे भी ये नहीं बस होता है। ऐसे ही हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं, मैं हाँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं कामयाब हूँ या नहीं, समझा पा रहा हूँ या नहीं, बस यही देखना है मुझे। खालिद परवेज साहब, आपका क्वेश्चन क्या था? जी। जी जी, अच्छा अच्छा, इसी से ये जो ये सेंटेंस है औरत पाक है, इसी को आप मौसूफ सिफत बनाइए। मौसूफ अन्निसाउ सिफत। तय्यिबात। अन्निसा तय्यिबातु। अन्निसा तय्यिबातु, तर्जमा।
जी जी। जी, तर्जमा। पाकबाज औरत। पाकबाज औरत, बिल्कुल सही आपने तर्जमा किया। पाकबाज औरतें कर देते हैं क्योंकि जमा है ये। जी, पाकबाज औरतें। अच्छा, अलिफ लाम दोनों से हम रिमूव कर दे रहे हैं और जुमला हम रखते हैं निसाउन तय्यिबातुन। निसाउन तय्यिबातुन, अब क्या तर्जमा होगा? कोई या एक पाकबाज औरत। औरत एक कोई ये या नहीं, बहुत बहुत सारी पाकबाज औरत है। अच्छा, कोई की जमा जो जब नहीं उर्दू नहीं, में जैसे कोई नहीं, मतलब कोई, सॉरी, कोई नहीं आएगा। कुछ ठीक। जी। कुछ या चंद पाकबाज औरतें। चंद पाकबाज औरतें, फर्क कहाँ हो रहा है? अलिफ लाम होने तय- और ना होने की वजह से। तय्यिबातुन यहाँ पे वो होगा ना, अभी आपने बताया जी इस्म होगा ना। जी, इसमें ही है। तय्यिबतुन की जमा है। और ये निसाउन किसकी जमा है? फरहत जहां, ये क्वेश्चन आपसे है। औरत की जमा है। इमरातुन की औरत। जमा। जी इमरातुन। जी इमरातुन की जमा है। जी जी, सही, इमराअतुन की जमा है निसाउन। जी, तो ये तय्यिबातुन क्या है? ये भी जमा है और इसका वाहिद क्या आता है? अभी मैंने बताया था। तय्यिबतुन। तय्यबुन। तय्यब। जी, तय्यबुन तय्यिबतुन। और जी, तय्यबतुन। तय्यिबतुन, इमराअतुन तय्यिबतुन। अगर हम एक कहते, एक पाकबाज औरत, अभी नहीं निकलता, टाइम लगाता तो हो जाता है है। हमारा जुमला इमराअतुन तय्यिबतुन। ठीक है जी। खालिद परवेज साहब, आपने पिछली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ा है, इसमें इशारा के बारे में। जी जी जी, जैसे हाजा वलदुन, ये एक लड़का है, ये सब मिसालें जी हमने जी पढ़ी हैं। जी उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हाजिही कुतुबुन। अब ये बताइए पहले, ये हाजा हाजिही क्या है, वाहिद है या जमा है? वाहिद है। वाहिद है। और ये नहीं, कुतुबुन? हाजिही कुतुबुन, जी, ये भी वाहिद है। वाहिद है। और कुतुबुन क्या है? वो भी वाहिद है। वाह। मतलब दोनों जी। वाहिद। जी। अ, सलमान साहब। जी सलमान साहब, आपको आवाज जा रही है? जी सर। जी, तो इसमें इशारा के बारे में आपने ही पढ़ा है। जी हाँ, थोड़ा बहुत याद है। जी, याद है। तो अब आप बताइए, हाजिही कुतुबुन में दोनों वाहिद है, दोनों जमा है, क्या है? हाजी में सर ये वाहिद है। जी, और कुतुब? हाँ सर, ये भी वाहिद है। वाहिद है। अच्छा, तो फरहत जहां, आप बताइए ये कुतुब क्या है, वाहिद है, जमा है। जमा है? जमा है जनाब ये। जमा है। किताबुन सॉरी। वाहिद है। हाँ, जमा है किताबुन ये। वाहिद है। किताब की जमा है ये। जी, कुतुबुन। किताबुन की जमा है कुतुबुन। हाँ। तो और ये इसमें जी हाजी ही जो है ये वाहिद है। जी, तो ये वाहिद तर्जमा क्या करेंगे इसका? ये ये किताब, किताब है। ये किताबें, ये किताबें। या ये सब किताब। ये किताबें आगे, और कुछ नहीं, बस इतना ही? ये किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, या ये किताबें हैं। ये किताबें हैं। सर जो कुतुब खाना होता है, जैसे जी किताब घर, वो इसी से ही होता है। जी, वो मक्तबा कहते हैं उसको, कुतुब खाने को। अच्छा, ठीक है सर। ये मक्तबतुन आता है, किताब रखने की जगह, वो कुतुब खाना हो जाता है। ये किताबें हैं। तो अब आपने इसमें इशारा में, खालिद परवेज साहब आप ही से ये सवाल है, जी आपने इसमें जी इशारा में भी ये भी पढ़ा था कि वाहिद के लिए वाहिद, जैसे हाजा वलदुन। जी तस्निया जी के लिए तस्निया, जैसे जी जी हाजानी वलदानी। जी। और जमा के लिए जमा, जैसे हाउलाई औलादुन। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जी। सेंटेंस सही है फिर, हाजिही कुतुबुन? एक सेंटेंस तरफ सही है वाहिद है, जनाब। सेंटेंस सही है जी जनाब। फिर जी। गलत क्या है फिर इसमें? फिर गलत कैसे कुछ नहीं सही है है ये? इसमें। ये कैसे सही है? सही है, हाजी ही वाहिद ही आएगा, इसलिए कि जी कुतुबुन जो इसमें मुशार अलैह है, जी वो गैर आकिल है। जी, ये गैर आकिल है। गैर आकिल ह्यूमन है। कैटेगरी से इसका ताल्लुक नहीं है।
जो नॉन ह्यूमन इसलिए जितनी भी चीजें हो, मतलब ह्यूमन कैटेगरी से ना हो, उन सब के लिए जो है जमा के बावजूद उनका जो इसमें इशारा आएगा वो वाहिद ही आएगा। ये बात पीछे बताई गई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं, अ, सलमान साहब आप तो बचे हुए हैं अभी, हाँ शैली सर, थोड़ा फरहत, थोड़ा। 3 लोग बचे हुए हैं अभी। थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, अभी तो आपसे सवाल नहीं हुआ है ना। तो सर अभी किताब कुतुबन वाला पूछा था। अच्छा, खुद वाला सवाल पूछा था आपने। सवाल नहीं हुआ। चलिए ठीक है। नहीं सर, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। कोई मुश्किल तो क्वेश्चन है ही नहीं है हमें। सर वो ऐसा हो रहा है ना कि आगे जी टर्म पढ़ रहे हैं वो सब पीछे की ना, मतलब फेड अवे हो रही है, मतलब हल्का हल्का याद रह रहा है। तो जी सर अभी प्रैक्टिस की जरूरत है और टाइम मिल नहीं रहा है। जी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा सब कुछ। जी चलिए, उसी से रिलेटेड, इसमें इशारा ही से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं आपसे। हा उलाई रिजालुन, 1 मिनट, रिजालुन, हा उलाई रिजालुन, ये पढ़ा जा रहा है आपसे सेंटेंस। जी सर। जी, तर्जमा। हाँ सर, हाउलाई ये तो सर जमा है हाजी की। जी, रिजालुन ये आदमी वाहिद है। वाहिद। वाहिद चलिए हमने लिख लिया, मर्द तर्जमा की। कीजिए आप। रिजाल का माना सर क्या है? सर मर्द। मर्द। तो अब तर्जमा क्या करेंगे? वो आदमी। वो आदमी, पर यही लिखूं मैं? हाँ सर, मुझे अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज चलिए आपको और मैं समझा देता हूँ इसी में। ये हा उलाई क्या है? जमा है ये। जमा है। और रिजालुन क्या है? ये इसमें नकीरा है। इसमें नकीरा है। और क्या, वाहिद है या जमा है? ये सर वाहिद है। वाहिद है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से सुनिए, रिजाल के माना क्या है? मर्द। मर्द, ठीक है सर। जी, अभी मैंने पीछे बताया कि अगर ह्यूमन कैटेगरी से कोई चीज ना हो तो उसके लिए हम वाहिद का सिगा इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें इशारा। ठीक। ठीक है। इसके अलावा जितने भी कंडीशन होते हैं उन सब में कंपलसरी तौर पर हमें दोनों को एक दूसरे के मुताबिक लाना होता है। अगर ये जमा है तो ये मुमकिन नहीं कि ये वाहिद हो, ये हो ही नहीं सर ये सकता है। जमा ही जी। ठीक है रजुलन सर। की जमा है। रजुलुन की जमा है। ठीक। रजुलन की जगह रिजल। जी, रिसालुन रजुलुन की जमा रिजाल है, उलाई रिजालुन। अब ये तर्जमा कीजिए फिर से। वे वो सभी बहुत सारे आदमी। वो, वे हाजा का तर्जमा क्या था? आजा का ये है। ये। तो हा उलाई वो कैसे हो गया? अच्छा, ये बहुत सारे आदमी। अगर ये है तो ये भी ये होना चाहिए। ठीक। ये है सर जी। उसका प्लूरल। ये हाउलाई रिजालुन, ये सब मर्द हैं या ये मर्द हैं, ये आदमी हैं, कुछ भी कर लें, ये सब आदमी हैं। बढ़ा दीजिए थोड़ा सा सब, ताकि अच्छा लगे तर्जमा करने में भी। ये सब आदमी हैं या ये आदमी हैं, ये। अच्छा, अगर इसी ये को वो करना हो तो क्या करेंगे, अब बताइए। सर उलाइका। उलाई का उलाई का उलाइका। जी, उलाई का रिजाल उलाइका रिजालुन। अच्छा, जब हमें कहना हो कि ये 2 आदमी हैं तब क्या कहेंगे? हातान। हाजानी। हाजानी जी, हाजानी। उसके बाद अर्रजुलान अर्रजुलानी। अर्रजुलानी। यस अर्रजुलानी बोलेंगे अलिफ लाम के साथ? नहीं सर रजुलानी रजुलानी क्यों? अच्छा, अगर पता नहीं अर्रजुलानी बोलेंगे तो क्या होगा? हाजानी रजुलानी रजुलानी, ये आपका तर्जमा हुआ, ये 2 आदमी हैं। ठीक, ये करेक्ट है अभी। लेकिन हम रजुलान नहीं बोलेंगे, अब अर्रजुलान बोलेंगे। अब क्या तर्जुमा होगा?
दोनों में फर्क सर, क्या है? सर ये तस्निया है। और ये आदानी। ये आजानी तस्निया, ठीक। और आगे रजुलान क्या है? तो सिर्फ जी, 2 आदमी होगा सर इसका टर्म। ये 2 आदमी। जी। अच्छा, सलमान साहब सुन रहे हैं? जी हाँ सर, सुन। ये 2 आदमी, सिर्फ इतना ही होगा इसका तर्जुमा। क्यों? सर, इसमें है हाजा की जमा आ गई है तो दो हो गया है। और हाजा की जमा की वजह तो से। ये आजम साहब, मौसूफ, आप बताइए क्या फर्क है तस्निया दोनों सर। में? ये मौसूफ सिफत है इसीलिए। जी, ये इसमें इशारा होने के साथ साथ मौसूफ सिफत है। वजह यह है कि हाजानी ये तो होता ही प्रॉपर, उसके साथ साथ अर रजुलानी दूसरा जो जुमला है उसको इसको बगैर अलिफ लाम के कॉमन। आना चाहिए। अगर मुब्तदा खबर करना होगा तो इसको बगैर अलिफ लाम के आना पड़ेगा। अलिफ लाम हट आया तो ये मौसूफ सिफत ऑटोमेटिक बन जाएगा, और मौसूफ सिफत बना जी। तो इनकम्प्लीट जुमला है, और है जो है यहाँ से हट जाएगा फौरन। ये दो जी। आदमी। जी, चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं हम आगे। कौन लोग बचे हुए हैं? एक शैली बची हुई है और फरहत। जी, आप ही दोनों बचे हैं ना? जी सर। ये और कोई है इन दोनों के अलावा? जी शैली, तो अगला क्वेश्चन आपसे है। जी सर। जी, तस्निया कैसे बनाते हैं किसी भी लफ्ज को? आनी जोड़कर अलिफ और नून, नून अलिफ विद नून, जबर जेर। अलिफ नून जोड़कर, सही है। जी। जैसे रजुल से अभी आपने मिसाल पढ़ी, रजुलान बना दिया हम। रजुलानी। जी। अच्छा, तस्निया के एराब के बारे में पढ़ा आपने अलग अलग? जी, क्विज में गए थे? रजुलैनी। रजुलैनी। अच्छा, चलिए। रजुलानी हालत नस्बी में रजुलैन हो जाता है। ठीक है, तो हम आपसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर ये मालूम है। तिल का बनातुन सालिहातुन। जी शैली, जी। तिल का तिलका बनातुन, इज, तिलका तिल का क्या है? वो के लिए यूज होता है वह, और औरत में जी, वाहिद। जी वाहिद है ये। और उसके बाद वाहिद। बनातुन इज फॉर गर्ल। गर्ल। बिंतुन का बनातुन। जी, बिंतुन की जमा है ये। जी, बिंतुन की जमा बनातुन। अच्छा, नहीं, जमा नहीं है। जमा नहीं है ये। बिंतुन तिलका, क्योंकि अगर जमा होता तो सर, तो यहाँ पे तिलका नहीं बोलते ना, यहाँ पे तो उलाई का आता। अच्छा, तो पहले ये बताइए जमा है या नहीं। अल अभी इसको बिंतु। भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए बिल्कुल। बिंतुन। बिंतुन। अ, ये जमा है। जमा है कंफर्म? जी सर। जी चलिए ठीक, तो फिर क्या होना चाहिए? तो अब कहाँ गलती होगी इस सालिहा। सेंटेंस में? गलती कहाँ है फिर? आपको कुछ फिर लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक क्या है वो? उलाई का, उलाई का होना चाहिए ना, अगर बिंतुन अगर हम बोल रहे हैं तो। जी बिल्कुल सही, उलाई का होना चाहिए, तिल का गलत था यहाँ पर। ठीक। ओके। जी। जी, उलाई का बनातुन सालिहातुन, अब ये जुमला हुआ है सही। अब इसका तर्जुमा कीजिए। वो लड़कियां सालेह, नेक हैं। वो लड़कियां सालेह। नेक हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अच्छा, बिंतुन एक मिनट, पहले आपका सालिहातुन। तर्जुमा हम लिख लेते हैं। वो लड़कियां नेक हैं। ठीक, यही तर्जुमा किया जी। ना आपने? जी। जी जी। चलिए, अब मैं इसी पे सेम, इसी पे एक और सेंटेंस देता हूँ आपको। हाँ, हम्म। उलाइकल बनातु सालिहातुन। अब इसका तर्जुमा कीजिए।
उलाइकल बनातु सालिहातुन जी अल बनातु सालिहातुन। उलाइकल वो बनात, लड़कियां नेक हैं वो या लड़कियां नेक हैं। वो लड़कियां नेक हैं, यहाँ होगा ऊपर वाले में। जी ऊपर वाले में वो लड़कियां नेक हैं। अब आप नीचे वाले तर्जुमे को देखिए। वो नेक लड़कियां, वो नेक, लड़की वो नेक लड़कियां, वो नेक लड़कियां, और कुछ हैं। हैं? वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा ना सर, आई थिंक बनातुन सालिहातुन मौसूफ सिफत के जी इसमें आता है। जी, ये याद रखिए, ये हमेशा प्रॉपर होता है। इसमें इशारा जो भी होता है, हाजा हो, हाउलाई हो, हाजानी हो, तिलका हो, उलाई जी का हो, ये हमेशा प्रॉपर होता है। जी अब फिर से सोचिए, ये कॉमन है, ठीक, आपने सही बताया, ये दोनों मौसूफ सिफत है और नकीरा है, ठीक। जी। मतलब इन दोनों का सिर्फ अगर करेंगे तो होगा बनातुन सालिहातुन, नेक लड़कियां, नेक लड़कियां। नेक लड़कियां, ठीक। लेकिन जी उलाइका है, एक कॉमन हो गया, मतलब ये नेक लड़कियां मौसूफ सिफत है और साथ में कॉमन है, और ये क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर है। जी, तो प्रॉपर और कॉमन मिलके क्या बनता है? मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर, तो है लगेगा यहाँ पे, वो नेक लड़कियां हैं। तो अब देखिए दोनों जुमलों में फर्क आपको समझ में आ गया। मुब्तदा खबर ये भी है, ऊपर जी वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों में फर्क जी। क्या है? दोनों में, लेकिन ये मौसूफ सिफत का, ये बनातुन सालिहातुन मौसूफ सिफत का हो गया, इस जी वजह से वर्ड्स यहाँ पे उल्टे हो गए हैं। जी, थोड़ा सा फर्क है, अलिफ लाम यहाँ नहीं है और अलिफ। वहां है। जी जब वहां अलिफ जी। लाम है तो उलाइकल बनातु, ये हो गया इसमें इशारा, इसमें और इशारा। बनात मुशार इलै, और दोनों जी पर अलिफ लाम है, सिर्फ इन्हीं दोनों को पहले देखें तो ये दोनों मौसूफ सिफत हो गए, ठीक। जी। तो पहले जुमले में शुरू के दो वर्ड मिलकर मौसूफ सिफत बने हैं, मौसूफ सिफत। और लास्ट जुमले में आखिर के दो जुमले मौसूफ सिफत बने हैं, ठीक है। जी ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों मुब्तदा खबर है, लेकिन दो दो वर्ड जो तीन वर्ड है इसमें अलग अलग। तो शुरू के दो यहाँ मौसूफ सिफत है, आखिरी खबर है, मौसूफ सिफत से मिलकर मुब्तदा है और दूसरा खबर है, और यहाँ पहला मुब्तदा है और आखिरी दो मौसूफ सिफत है। ये फर्क है दोनों में, इसलिए वो लड़कियां नेक हैं और वो नेक वो लड़कियां हैं। नेक लड़कियां हैं। जी, ये जी दोनों में फर्क है। चलिए बहुत अच्छा। अब और कौन बची हैं? फरहत जी। जी। तो आपने सारी क्लासेस सुन ली हैं क्या पिछली? दो रह गए सर। दो रह गई, कौन कौन सी? 14, हाँ 13 14, तीन रह गए, 13 14 15। अच्छा अच्छा, आखिर की रह गई हैं। नहीं नहीं, आखिर की नहीं, 13 14 15। तो आखिर की भी सुन ली है आपने, शुरू की भी सुन ली है, बीच की तीन रह गई हैं। तो शुरू की क्लासेस में आपने क्या क्या चीजें सीखी थी पीछे? अच्छा, उसके बारे में आपने पढ़ लिया था, तस्निया वगैरह के बारे में? जी। जी, और वर्ब के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया है? हाँ, फेल फाइल मफूल। फेल फाइल मफूल, ठीक है। तो ये एक जुमला है, ये कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया है। नसरा, नसरा के माने क्या है? हाँ, मदद करना। मदद करना। जी, तर्जुमा क्या होगा पूरे जुमले का? हामिद ने एक मर्द की मदद की। हामिद ने एक आदमी की मदद की। बिल्कुल सही है। नसर हामिदुन रजुलन, हामिद क्या है? फाइल। हाँ, मैंने फाइल है। जी, रजुलन मफऊल है। रजुलन मफूल है और जी, नसरा फेल। चलिए अब इसी को आप बना दीजिए, मैंने हामिद की मदद की। मैं, वो तो मैंने, गर्दान अच्छा गर्दान अंश आपको अभी वो नहीं हुई है क्या?
याद पूरी नहीं, अनसुर अच्छा अनसुर अच्छा, हामिद। चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो हम दूसरी मिसालें ले आते हैं आपके लिए। अंसरा होगा क्या, अंसरा हामिद। नहीं, नसर तू। अच्छा तो अच्छा हाँ। जी, नसर तू हाँ हामिदन, मैंने हामिद की मदद की। खुदा का घर, इसका तर्जुमा कीजिए पहले आप। अल्लाह का घर या खुदा का घर, हाँ, जो भी कहें। बैतुल्लाह। बैतुल्लाह। जी, ये क्या है, मुजाफ मुजाफ। मुजाफ मुजाफ इलैह। जी, अब इसी को हमें बनाया, खुदा का घर बड़ा है। अब क्या बनेगी अरबी? बैतुल बैतुल्लाह जी, नहीं, हाँ बैतुल्लाह को कबीर। बैतुल्लाही कबीरुन। जी, कबीरुन। अच्छा, ये कबीरुन पर पेश कहाँ से आ गया तनवीन? इस ये ये मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा कौन सा है? इसमें बैतुल्लाह। बैतुल्लाह, ये दोनों मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा है। अल्लाह का घर, ये, और कबीरुन इसकी खबर है। अल्लाह खबर ताला का घर बड़ा है। सही है। अब आप लीजिए एक और मिसाल, अल बैतुल कबीरु। ये कौन सा जुमला है, मौसूफ सिफत या मुब्तदा खबर? मौसूफ मौसूफ सिफत। जी, इसको मुब्तदा खबर में कन्वर्ट कर दीजिए आप। अल बैतु कबीर। अल बैतु कबीरुन। बहुत अच्छे। अब आप इसी को कर दीजिए, दो बड़े घर। दो बड़े घर। जी, अल बैतानी अल कबीरानी। अल बैतानी अल अल कबीरानी। कबीरानी। अच्छा, ये घर बड़े हैं, ये घर बड़े हैं। घर बड़े। हाजिही बैतुन का जमा। हाज़िही जमा है, ये घर बड़े हैं। बैत की जमा आती है बुयूत। हाजिही बुयूतुन कबीर। फिर से। हेलो सर। जी जी, आजम साहब। जी, बोल रहा था कि सर बच्चों को क्लास कराने जाना था, तो क्या मैं अच्छा अच्छा, क्लास को लीव ठीक कर ठीक ठीक, सकता आप जा सकते हैं। टाइम हो रहा है, बस हूँ? एक दो मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग भी इंशाल्लाह, ये हाजी लास्ट है। हाजिही ठीक है सर, थैंक यू। बुयूतु कबीरुन। हाज़िही, बुयूत पे अलिफ लाम लाना है या नहीं, ये बता दीजिए हमें, ताकि लिखने में आसानी हो हमें। बुयूतुन नहीं नहीं लाना। हाज़िही बुयूतुन कबीरतुन, यही बता रहे हैं ना आप? हाँ हाज़िही कबीर। बुयूतुन, हाँ, कबीरुन। कबीरुन नहीं, क्योंकि ये कबीरुन, अच्छा। गैर आखिर की जमा। अच्छा, एक मिनट, आपकी आवाज़ थोड़ी सी असल में कट कट के आ रही है, हमें बहुत देर से महसूस हो रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, या ये कि माइक आपका दूर है आपसे, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा हो। जी, तो ये कबीरुन है या कबीरतुन? कबीरुन ही है। कबीरुन। अच्छा, कबीरुन। चलिए हमने लिख लिया। हाजिही बुयूतुन कबीरतुन। ठीक, यही है ना? जी जी, एक आवाज मिनट नहीं रुक जाइए। सुनी। जी, हाजिही बुयूतुन कबीरतुन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाजिहिल बुयूतु कबीरतुन। पहला सवाल मेरा ये है कि ये बुयूत क्या है, जमा या वाहिद? जमा है। जमा है। और ये हाजिही, हाजी इसमें इशारा। इसमें इशारा, वाहिद जमा। वाहिद मुअन्नस। वाहिद, तो जमा मुशार इलैह है, तो इसका इसमें इशारा वाहिद कैसे आया? ये गैर आखिर है। ये गैर आकिल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कबीरतुन क्या है,
मुजक्कर मुअन्नस? कबीरतुन मुअन्नस है। मुअन्नस है। और आपने यहाँ पे कबीरुन मुजक्कर बताया है, क्यों? कोई रीजन खास? बुयूत की वजह से। जी, बुयूत की वजह से। बुयूत मुजक्कर है या मुअन्नस? अब यहाँ सवाल आ गया हमारा। जी बुयूत, ये घर, घर बड़ा है जी, और ये मुजक्कर ही घर कबीर। बड़े हैं। तो देखिए, एक चीज बता दे रहा हूँ, जमा जितने भी होते हैं ना अल्फाज, जी इस तरह के, खासतौर पे गैर ज़वील उकूल के लिए जो अल्फाज यूज होते हैं स्पेशली, वो सब मुअन्नस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक? तो जी बैत की जमा है बुयूत। बैतून है गैर ज़वील उकूल, मतलब नॉन ह्यूमन कैटेगरी से इसका ताल्लुक है। तो ये बुयूत का जो लफ्ज है ये होगा मुअन्नस। तो जब इसकी खबर लाएंगे हम तो वो भी मुअन्नस होगी और कबीरतुन होगी। ठीक? ये मिस्टेक हो रही थी आपसे बार बार यहाँ पे। एक और मिस्टेक हो रही है आपसे। अल अल कबीरतुन। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है। ये घर बड़े हैं, ये हाँ बड़े घर कबीरतुन। हैं और ये घर बड़े हैं। ये बड़े घर हैं, ये बड़े घर हैं और ये घर बड़े हैं। दोनों जुमला कैसा, एक जैसा है या दोनों में फर्क है? ये फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? ये बुयूतुन पहले बड़े, ये बड़े घर में कबीरतुन पहले आना चाहिए। कबीरतुन और ये पहले? घर बड़ ये अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये बड़े घर हैं, सिर्फ उर्दू में देखिए कि उर्दू में दोनों में आपको फर्क महसूस हो रहा है? दोनों जुमले में अलग अलग इंप्रेशन है। एक, ये बड़े घर हैं, ये घर बड़े हैं। इसमें सिफत पहले आ रही है। अभी ये मैंने बड़े घर। जी जी, पहले अभी मैंने जस्ट एक मिसाल, बनातुन सालिहातुन, अल जी हाज़िहिल बनातु सालिहातुन, हाज़िही बनातुन सालिहातुन में फर्क बताया था कुछ। सेम वही फर्क यहाँ है। तो ये घर बड़े हैं में हाज़िहिल बुयूत आएगा। समझ रहे हैं? ये घर बड़े हैं, ये घर, हाज़िहिल बुयूत। मौसूफ सिफत, इसमें इशारा मुशार इलैह, मौसूफ सिफत और फिर मुब्तदा, और कबीरतुन इसकी खबर होगी। हाजिहिल बुयूत कबीरतुन। जब ये कहना हो कि ये घर बड़े हैं तो तब कहेंगे हाजिही बुयूतुन कबीरतुन बगैर अलिफ लाम के। ठीक है? जी जी। चलिए, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अच्छे जवाबात दिए आपने। तो जी। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अंदाज़ा हुआ कि मुझे तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी, सिर्फ ये जानना था हमें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रही है या नहीं चीज़ें। तो अंदाज़ा हुआ कि क्लास हमारी बहुत अच्छी जा रही है और लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को मुबारक हो, बहुत अच्छी मेहनत की है आप लोगों ने और बहुत जल्दी आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। हालांकि ये ग्रामर वगैरह जो खास तौर पे अरबी में बहुत मुश्किल हो जाती है, कई मरतबा सालों साल गुजर जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पर सर कमाल मुबारकबाद के हमारा मुस्तहिक नहीं, हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, कमाल ऐसा कुछ। आपका है कि आपने ग्रामर को इतने आसान ढंग से समझाया। अरे अरे, ये सुन लीजिए, पता ही नहीं चला कि कब इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें सुन और लीजिए मुब्तदा मेरी बात खबर। पहले। जी 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 जी, आप लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अगर इतनी अच्छी उम्मीद रखते हैं। लेकिन मुझे इस बात की जी खुशी है कि हालांकि आप लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उससे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसमें आप ही लोगों की मेहनत है और तवज्जो है और जो जज्बा है सीखने का, उसी जज्बे ने आपको सिखाया है। ये असल में अल्लाह ताला के कमाल है और आपका जज्बा है। अल्लाह ताला आप लोगों को और भी कामयाबी अता फरमाए। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसी वक्त मिलेंगे फिर रोजे की हालत में। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।